हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसका B जो कोण है वो समकोण है। ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको बोला जाता है 90 डिग्री। और किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। और ये जो इसका परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका थीटा पे डिपेंड करता है। और हाइपोटेनियस को क्या बोलेंगे हिंदी में? कर्ण बोलेंगे। तो 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा यानी कि हाइपोटेनियस कहलाएगा। और परपेंडिकुलर किसे कहेंगे? तो इसके लिए थीटा डिपेंड करेगा। यदि हम लोग बात करेंगे इस थीटा को तो आपका परपेंडिकुलर जो है ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। और हाइपोटेनियस तो ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को जो है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कहेंगे। अब देखिएगा, यदि इस थीटा की बात किया जाए तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और बेस जो है ये हो जाएगा। यानी जिस थीटा की बात करेगा, यदि थीटा ए की बात करेगा, कोण ए की बात करेगा तो यही आधार हो जाएगा बेस। और यदि कोण सी की बात करेगा तो ये आधार आपका हो जाएगा और ये लंब। यानी ध्यान देना है, थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये थीटा कैसे पहचानेंगे। तो क्योंकि हम लोग जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो। तो त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो कितना होता है? 6 होता है। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो ये सभी जो त्रिकोणमिति का जो रेशियो है, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो, ये 6 होते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड क्या करेगा कि आपको ध्यान देना होगा। यदि साइन ए की बात किया जाए, साइन ए लिखा हुआ है, तो समझिएगा कि इस कोण की बात हो रही है। तो थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के जो सामने की जो भुजा होगा यानी साइड होगा उसको हम लोग लंब कहेंगे यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ थीटा किसका बात किया है? ए का। तो इसके सामने का भुजा तो ये है, इसके सामने का भुजा ये है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? यहाँ के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर। और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। तो H जो है ये फिक्स है, H P/H हो गया। यदि यही साइन C का बात करें, साइन C यानी थीटा आपका अगर C होगा तो इसके सामने की भुजा कौन हुआ? ये वाला हुआ AB। यानी कि ये जो हुआ परपेंडिकुलर हुआ यानी P/H ए भी होगा। लेकिन P/H जहाँ साइन C की बात किया जाएगा तो AB बटा आप BC लिखेंगे, AB बटा आप AC कर्ण लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? A की बात किया जाए तो यहाँ परपेंडिकुलर BC हो गया यानी कि BC बटा ये AC हो गया। तो यहाँ पे जो है थीटा डिपेंड करता है। थीटा से ही जान पाते हैं हम लोग कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा राइट एंगल में और कौन सा बेस होगा। और ऐसे जनरली पूछा जाए तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। लेकिन ये थीटा की बात कर दिया जाए तो ये थीटा की C की बात किया जाएगा तो ये परपेंडिकुलर। यदि ए थीटा ए की बात किया जाए तो आपका BC परपेंडिकुलर होगा। तो ध्यान देंगे, जो मेन पॉइंट्स है आपका क्या है? समकोण त्रिभुज में सिर्फ ये देखना है कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं यानी कि परपेंडिकुलर। थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसे थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। इसे इरेज कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का जो चार्ट होता है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का जो मान होता है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम लोग को पता चल गया था कि कैसे प्राप्त करना है। यदि आपके पास वो चार्ट उपलब्ध हो तो आप अपने सामने निकाल के रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को हल करने में आपको मदद करेगा वो चार्ट। तो हम लोग एक क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप सॉल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 होता है। आप चार्ट में देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, प्लस है तो प्लस। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। अब देखिएगा क्या है, इसको ऐड ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न के जोड़ आप कर सकते हैं। इसको 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 से 1 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1। देखिए 2 एकम 2 तो 1 आया, तो 1 से ऊपर वाला में गुना, प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया आपका 2, और बट्टा में कितना हो गया 2। इसको काटेंगे, आपका जो है 1 क्या हो गया आंसर। बहुत ही इजीली बना सकते हैं। ऐसी कई क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है या भारती भवन आर.एस. अग्रवाल में है। तो आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं जब आपके पास चार्ट उपलब्ध हो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला जो वैल्यू आपको पता होगा, तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन HW में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे बना सकते हैं।